नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 21 अप्रैल और बात करने वाले हैं 21 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में चीनी भाषा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो दिवस है वो एक पौराणिक व्यक्ति कांगजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 5000 साल पहले चीनी भाषा के अक्षरों का आविष्कार किया था। तो 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंतरिक्ष यात्रा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली नासा की पहली महिला जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा जेरी कोब, और इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अमेरिका की पहली महिला जेरी कोब, और 88 वर्ष की उम्र में फ्लोरिडा में बीमारी के बाद में इनका निधन हो चुका है। सन 1961 में कोब अंतरिक्ष यात्री परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला बनी थी। कुल मिलाकर 13 महिलाओं ने कठिन जो शारीरिक परीक्षा है वो उत्तीर्ण किया था, और मरकरी 13 के रूप में वो प्रसिद्ध हुई थी। तो जेरी कोब है जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन डी लेंगे, और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर कॉन डी लेंगे 38 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में इनका निधन हो चुका है। साउथ अफ्रीका में जन्मे इस खिलाड़ी ने स्कॉटलैंड के लिए 21 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, और जून 2015 में आयरलैंड के खिलाफ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया था। बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने किया था। 60 रन देकर 5 विकेट लिया था, जिसे स्कॉटलैंड को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पहली बार एक दिवसीय मैच में जीत मिली थी। तो कौन डी लेंगे, इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक उपन्यास का नाम आपको दे रखा है जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी का जो नया उपन्यास है QUICHOTTE, ये अगस्त 2019 के अंतर्गत प्रकाशित होगा। यह एक यात्रा कर रहे उम्रदराज जो सेल्समैन है उसकी एक कहानी के ऊपर आधारित है, जो एक टीवी स्टार के प्यार में पड़ जाता है और स्वयं को उसके लायक सिद्ध करने के लिए अमेरिका चला जाता है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा अधिकृत पुस्तक, जिसका नाम आप यहां पर देख सकते हैं, अगस्त में हेमिस हैमिल्टन की मोहर के तहत भारत में प्रकाशित होगी। रुश्दी मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है और मिडनाइट चिल्ड्रन सहित 13 उपन्यास और लघु कथा संग्रहों के लेखक हैं। तो सलमान रुश्दी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जलियांवाला बाग कविता खूनी वैसाखी की जो पुस्तक है उसका विमोचन कहां पर हुआ है। तो देखिए, इसका विमोचन संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत जिनका नाम है नवदीप सिंह सूरी, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 100 वर्ष पुरानी गौरवशाली पंजाबी कविता के अंग्रेजी अनुवाद वाली जो पुस्तक जिसका नाम है खूनी वैसाखी, उसका अबू धाबी में विमोचन किया है। कविता का जो अनुवाद है वो श्री सूरी ने किया है, जिनके दादा नानक सिंह यानी कि जो जलियांवाला बाग उत्तरजीवी हैं, उन्होंने 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं को पहली बार देखा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस के ऊपर ब्रिटिश सैनिकों ने ब्रिटिश राज के रोलेट एक्ट के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भीड़ के ऊपर गोली चलाई थी, जिससे 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सऊदी अरब ने भारत का जो हज कोटा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा 2 लाख रुपए। सऊदी अरब ने भारत का जो हज कोटा है वो पहले था 1,75,000 रुपए, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 2 लाख करने के लिए एक औपचारिक रूप से आदेश जारी कर दिया है। फरवरी 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस जिसका नाम है मोहम्मद बिन, उन्होंने ये घोषणा की है कि भारतीय यात्रियों का जो हज कोटा है वो 25,000 रुपए बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाएगा। यह लगातार 3 वर्षों में तीसरी वृद्धि हुई है। 2340 भारतीय मुस्लिम महिलाएं पुरुष साथी या फिर मेहरम के बिना तीर्थ यात्रा के लिए
जाएंगी। हज मुसलमानों में जो सबसे पवित्र शहर मक्का है उसके लिए एक वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा है और मुसलमानों के लिए यह एक अनिवार्य धार्मिक कार्य है जो कि शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम सभी वयस्क मुसलमानों के द्वारा अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। यह इस्लाम के 5 स्तंभ जिसमें शहादत, सलात, जक़ात और सवाम उन्हीं में से एक है। तो 2 लाख रुपए ये हज का जो कोटा है वो बढ़ाकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, सरकार ने किस राज्य में नियंत्रण रेखा व्यापार बंद कर दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा व्यापार के ऊपर रोक लगा दी है। ये जो निर्णय है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिल रही थी कि अवैध हथियार, मादक पदार्थ और नकली मुद्रा के लिए पाकिस्तान के द्वारा जो संचालित नियंत्रण रेखा व्यापार है वो मार्गों का दुरुपयोग किया जा रहा है। व्यापार की अनुमति से 2 व्यापार सुविधा केंद्र जिसमें बारामूला जिला के सलामाबाद और उरी और पुंछ जिले के चाकंदाबाग के माध्यम से की गई थी। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं उसके बीच में नियंत्रण रेखा व्यापार की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार जो स्थानीय रूप से जो निर्मित और जो विकसित उत्पाद है उसके आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली और जो शून्य शुल्क के ऊपर आधारित है। तो जम्मू कश्मीर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय मेला कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संघाई के अंतर्गत ये शुरू हुआ। 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मेला संघाई चीन के अंतर्गत शुरू हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक मेले में पेशेवर प्रौद्योगिकी, तकनीकी नवाचार और व्यापार सेवाओं सहित 5 प्रदर्शनी क्षेत्र हैं। मेले के अंतर्गत लगभग 1000 कंपनियां और जो संगठन है वो इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश शहर लिवरपूल की 20 से अधिक कंपनियां और संगठन शामिल हैं। जर्मनी के अनुसंधान केंद्र ने अपने एयर फिल्टर और अन्य जो नवीनतम तकनीकी हैं उनको इस मेले में प्रदर्शित किया है। तो संघाई क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने जो मंत्रिमंडल है उसके साथ में इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा माली और इनके प्रधानमंत्री की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इन देखिए माली के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने तनावग्रस्त मोपती क्षेत्र में हिंसा से निपटने के जो दबाव है वो इनके ऊपर बढ़ा था और उसके बाद में पूरी सरकार सहित इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है बुर्किन फासो। इनकी सीमा के पास में ओगोसाको गांव में 23 मार्च 2019 को नरसंहार के बाद में हंगामा बढ़ गया था जिसमें 160 लोग मारे गए थे। जो हिंसा हुई थी उसमें उतार चढ़ाव के विरोध में 5 अप्रैल को बमों की सड़कों के ऊपर उतरे कई हजार लोगों ने सरकार के ऊपर इसे रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने का आरोप लगाया था। माली तब से स्थिरता को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है जब से अल कायदा से जुड़े जो इस्लामी चरमपंथी हैं उन्होंने वर्ष 2012 की शुरुआत में देश के उत्तरी विशाल रेगिस्तान में नियंत्रण कर लिया था। तो माली क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश के वित्त मंत्री जिनका नाम है असद उमर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान और जो असद उमर है उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने आर्थिक तंगी वाले देश के लिए कई बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खैराती पैकेज हासिल करने से पहले अचानक मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पाकिस्तान IMF से 8 बिलियन डॉलर की मांग कर रहा है ताकि देश की जो इकोनॉमिक्स है उसको खतरे में डालने वाले जो गंभीर भुगतान संतुलन है उसके संकट से स्वयं को बचा सके। वित्त मंत्रालय पाकिस्तान सरकार का एक मंत्रालय है जिसका कार्य आर्थिक प्रबंधन की नीतियां को विकसित करना और सरकार को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके एक मजबूत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री जिनका नाम है असद उमर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दक्षिणी अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जयदीप सरकार और इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। जयदीप सरकार जो कि 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, उनको दक्षिणी अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सरकार भूटान में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने टोक्यो, सियोल, बांग्लादेश में भी भारतीय मिशनों में काम किया है। केंद्र सरकार ने सुहेल आजाद खान को लेबनान में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वर्तमान में वह सऊदी अरब में भारत के उप प्रमुख मिशन के रूप में कार्यरत हैं। तो जयदीप सरकार क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, ड्यूश बैंक ने किसे भारत में अपना CEO नियुक्त किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कौशिक सपारिया। जर्मनी स्थित जो ऋणदाता ड्यूश बैंक है उन्होंने कौशिक सपारिया को भारत में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। कौशिक सपारिया ने
जो रवनीत गिल है जो कि पिछले महीने यस बैंक में शामिल हुए थे, उनकी जगह ली है। सपारिया ने ग्लोबल हेड ऑफ सब्सिडियरी कवरेज के साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रेजरी कवरेज के अंतर्गत कॉरपोरेट बैंकिंग कवरेज में एशिया पैसिफिक प्रमुख के रूप में कार्य किया है। ड्यूश बैंक एजी एक जर्मन बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और जो वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसके मुख्यालय की बात करें तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका मुख्यालय है। यह जो बैंक है वो यूरोप, अमेरिका और एशिया में मौजूदगी के साथ साथ में 58 देशों में कार्यरत है। तो कौशिक सपारिया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 21 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस करके जाना ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।